को है कि इंसाफ होगा। फाटा को KPK में जम होना चाहिए। कमर ज़मान कायरा की जानिब से ये बात सामने आई है। फाटा का इंजमाम जरूरी है। इमरान खान केस में तवक्को है कि इंसाफ होगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, नून लीग वाले लातों के बूत हैं, बातों से नहीं मानते, ये कहना था कमर ज़मान कायरा का। उनकी जानिब से कहा गया कि आने वाले दिन बहुत अजीबो गरीब है। पीपल्स पार्टी ने बहुत से क्राइसिस पर काबू पा लिया है और आखिरकार इमरान खान का भी वक्त आ चुका है। जबकि कमर ज़मान कायरा की जानिब से कहा गया कि इमरान खान केस में हमें तवक्को है कि इंसाफ होगा। नून लीग वाले लोग लातों के बूत हैं, बातों से नहीं मानते, आने वाले दिन बहुत अजीबो गरीब है। सियासत में हलचल है। इमरान खान केस में तवक्को है कि इंसाफ होगा। कमर ज़मान कायरा की जानिब से ये बात सामने आई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अहम खबर दें। आपको बताएं, वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी की जानिब से वहां पर उनकी ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास हुआ है और इजलास में फाटा इस्लाहात के ऊपर तमाम जमातों को एतमाद में लेने के ऊपर बात होगी। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास, शाहिद खान अब्बासी पार्लिमानी रहनुमाओं को फाटा इस्लाहात पर एतमाद में लेंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं। वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास जारी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हल्का बंदियों के बिल और फाटा इस्लाहात पर डेडलॉक बरकरार है। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि आज जो है वो वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी जारी है। शाहिद खान अब्बासी पार्लिमानी रहनुमाओं को फाटा इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे और इजलास में मुख्तलिफ उमूर के ऊपर बातचीत भी होगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हल्का बंदियों के बिल और फाटा इस्लाहात पर डेडलॉक बरकरार है। जबकि इससे पहले भी पार्लियामेंट में अपोजिशन वॉकआउट किया था और उनकी जानिब से कहा गया था कि जब तक फाटा इस्लाहात नहीं होती तब तक हम यहां पे नहीं बैठेंगे और एहतजाज हमारा जारी रहेगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान हल्का बंदियों के बिल और फाटा इस्लाहात पर डेडलॉक बरकरार है। जबकि इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास इस वक्त जारी है। जबकि शाहिद खान अब्बासी पार्लिमानी रहनुमाओं को फाटा इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा चैनल 5 जमीर हुसैन जमीर से। जमीर हुसैन, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी जमीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है, तफसीलात से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास इस वक्त जारी है और उस इजलास में जो पार्लिमानी रहनुमाओं के जो पार्टियों के रहनुमा है वो ऑलरेडी मौजूद है। उसके अलावा वफाकी वज़रा की बड़ी तादाद इस वक्त वजीर आजम के साथ उस इजलास में मौजूद है और इजलास में मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। और उसके अलावा जो फाटा इस्लाहात है उसका जो मामला चल रहा है उसको भी देखा जा रहा है और नई हल्का बंदियां जो है उसके ऊपर भी जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी जा रही है। और इस तकरीबन ये मेन एजेंडा है हल्का बंदियां और फाटा इस्लाहात, क्योंकि आजकल इन पे काफी बहस भी जारी है, तमाम सियासी जमातों में इस पे मामला चल रहे हैं। तो वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने इजलास आज तलब कर रखा था जिसमें तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को मदऊ किया गया था और वो ऑलरेडी इस वक्त पहुंच चुके हैं और इजलास जारी है। शाहिद खान अब्बासी जो वजीर आजम है वो इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और इस वक्त भी इजलास जारी है। जी अच्छा जमीर हुसैन, ये भी बताइएगा क्योंकि डेडलॉक जो एक अरसे से बरकरार है और 3-4 दिन पहले भी जो पार्लियामेंट का इजलास हुआ था अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट किया गया था और अपोजिशन लीडर ने कहा था कि हम तब तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे और असेंबली में नहीं आएंगे जब तक फाटा इस्लाहात मुकम्मल नहीं हो जाती। कुछ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया गया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि फाटा इस्लाहात और खासकर हल्का बंदियों का मामला काफी दिनों से चल रहा है और फाटा इस्लाहात पे तो कई बार वाक भी किया गया, डेडलॉक भी बरकरार रहा और उसके अलावा वहां पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज भी किया जाता रहा फाटा आपके जो अरकान है उनकी तरफ से। लेकिन ये हुकूमत ने यकीन दहानी भी करवाई थी फाटा इस्लाहात के हवाले से और आज इसी हवाले से वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने इजलास तलब कर रखा है और
جو اعتراضات ہیں فاٹا ارکان کے اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کے، آج ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ یہ ایک پاکستان کے اندر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اس سے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بیان بھی جاری کیا تھا کہ جن جن پارٹیوں کے ارکان کے اور پارٹیوں کے جو اعتراضات ہیں ان کو دور کیا جائے گا، اور باقاعدہ میں خود دیکھوں گا، ان سے بات کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو اجلاس منعقد کیا گیا، اس میں شاہد خاقان عباسی جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ جو ڈیڈ لاک ہوتا رہا ہے، جو مختلف سوالات اٹھائے جاتے رہے، ان کے جوابات بھی دیے جائیں اور ان کے اعتراضات کو دور کر کے ملک کے اندر سیاسی فضا کو قائم کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا جو مین اجلاس ہے، اس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے، پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہان بھی موجود ہیں، اور آج اس اجلاس میں ان کے تمام اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ